मेरे बगल में कश्मीरी दंपत्ति बैठे थे और फिल्म में वो फपक फपक कर रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। पर मैं संवेदित हो ही जाता हूँ और ये तो हमारे लोगों की फिल्म है। पत्थर दिल भी से पसीज जाएगा देखकर। भाई साहब, एक्सोडस, दिस इज नॉट एक्सोडस, दैट वाज नॉट एनी काइंड ऑफ एक्सोडस भाई साहब, दैट वाज मैसकेयर, होमोसाइड, जेनोसाइड। लास्ट का सीन देखेंगे ना, तब मेरी बातें और पुख्ता हो पाएंगी और पुष्ट होंगी। कश्मीरी पंडितों की बात होनी चाहिए और भोसड़ी के माधरचोद नेता नपुंसक बने रहे, उस नपुंसक बने रहे यार। नपुंसक है, वो जिहादी गोली चलाता है और खून निकलता है, उसके साथ मांस का लोथला भी निकलता है। अंत में कैसे लाइन में खड़ा करके लोगों को मार दिया जाता है। वो आरा मशीन से उस स्त्री को, उस मां शारदा नाम के स्त्री को चीर देते हैं वो जिहादी। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव मित्रों। द कश्मीर फाइल मूवी, 2 घंटा 55 मिनट की मूवी मैं देखकर आपसे उसकी समीक्षा करने आया हूँ। सच बताऊँ तो मैं समीक्षा करने का पात्र नहीं हूँ ऐसी, क्योंकि ये एक फिल्म भर नहीं है, ये जीवंत दस्तावेज है। ये अतीत में हुई उस मानवीय त्रासदी का सच्चा अभिव्यक्ति है। ये जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों के उस अथाह दुख पीड़ा को साझा करती है, उस सिनेमाई पर्दे पर साझा करती है ना, उसके लिए मित्रों, उसके लिए फिल्म के लेखक और निर्देशक श्री विवेक अग्निहोत्री जी का हृदय से साधुवाद है, उनका आत्म अभिनंदन है, जो उन्होंने इतिहास के इस मार्मिक, दुखद, त्रासदीपूर्ण, पीड़ादायक, शोषित मानवता को शर्मसार करने वाले, रक्तपात मचाने वाले उस विषम त्रासदी को हमसे सच्चे रूप में साझा किया। ये आप ध्यान रखिए कि सेंसर बोर्ड ने 7 मेजर इफेक्टिव सीन को काट दिया था, कैंची चला दिया था। फिर भी ये फिल्म में ऐसे दृश्य हैं ना जो आपको सोचने के लिए उत्प्रेरित करेंगे, आपको चिंतनशील बनाएंगे। देखिए, निसंदेह भारत भूमि की चेतना के केंद्र भूमि में दया होता है, किंतु दंड जब आवश्यक हो जाए तो दंड ही दया बन जाता है। और 370 हटाना इस नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा उनको भी साधुवाद है। देखिए, आप जब पहले तो इसे बहुत कम स्क्रीन मिला, मैं 40 किलोमीटर दूर बनारस इस फिल्म को देखने के लिए गया। बनारस भारत की आध्यात्मिक धार्मिक नगरी है। मुझे दोपहर का शो मिला क्योंकि सुबह कोई शो ही नहीं चल रहा था। 2 ही थिएटर में ये शो लगा था। मेरे बगल में कश्मीरी दंपत्ति बैठे थे, वो बार बार एक दूसरे से खुसर फुसर कर रहे थे, एजेड थे, और फिल्म में वो फपक फपक कर रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। दृश्य ही ऐसा था, उनकी भावनाएं जीवंत हो उठे होंगी उन दृश्यों को देखकर। मुझे काफ़ी समय लगा अपने आप को नियंत्रित करने में। मैं एक संवेदनशील व्यक्ति हूँ। शिंडलर लिस्ट हो, पियानिस्ट हो, या ऐसी किसी भी मानवीय त्रासदी पर बनी फिल्म को देखकर मैं संवेदित हो ही जाता हूँ और ये तो हमारे लोगों की फिल्म है, हमारे लोगों के उस त्रासदी पर बनी फिल्म है। तो फिर मैं कैसे चूक जाता, तो फिर स्वाभाविक है। और वहाँ इनफैक्ट पूरा थिएटर, पूरा ऑडिटोरियम फुल भरा था, खचाखच भरा था और सभी लोग रो रहे थे। पत्थर दिल भी पसीज जाएगा यार इसे देखकर, पत्थर दिल भी से पसीज जाएगा देखकर। क्लाइमेक्स एंडिंग का जो सीन है ना भाई साहब, वो माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग है। आप जब ये फिल्म देखेंगे ना तो उस क्लाइमेक्स को आप ज़रूर देखिएगा, उस क्लाइमेक्स को आप महसूस करिएगा, आत्मसात करिएगा। आप निसंदेह उसे अभिभूत ही नहीं होंगे, बल्कि आपकी चेतना में नव जागरण का, पुनर्जागरण का बीज भी रोपित हो जाएगा। आप पुनर्जागृत होंगे। देखिए, आप गूगल करेंगे, विकिपीडिया का पेज खोलेंगे, अभी आप खोल लीजिएगा,
उस पर लिखा है कि दिस फिल्म इज़ बेस्ड ऑन एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित। भाई साहब, एक्सोडस, दिस इज़ नॉट एक्सोडस, दैट वाज नॉट एनी काइंड ऑफ एक्सोडस भाई साहब, दैट वाज मैस्केयर, होमोसाइड, जेनोसाइड। जैसा कि इस फिल्म के द कश्मीर फाइल फिल्म के मुख्य पात्र ब्रह्मदत्त यानी कि मिथुन चक्रवर्ती का वो पात्र कहते भी हैं कि दिस इज़ नॉट एक्सोडस, दिस इज़ जेनोसाइड, ह्यूमन जेनोसाइड। और सच में ये मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप ये लास्ट का सीन देखेंगे ना, तब मेरी बातें और पुख्ता हो पाएंगी और पुष्ट होंगी। आप समझ पाएंगे कि एक सिनेमाई अभिव्यक्ति करने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और विवेक अग्निहोत्री जी और उस फिल्म के साथ जुड़े हुए बाकी लोग, जैसा कि वो 14 अगस्त 2019 को अनाउंस किए थे कि मैं ये फिल्म लेकर आऊँगा, और आज लगभग 3 सालों बाद, 2.5 साल बाद जो फिल्म हमें मिली है ना, ये बहुत मायनों में शिंडलर लिस्ट से काफ़ी ऊपर है, उम्दा है। कश्मीरी पंडितों की बात होनी चाहिए। और हमारे राजनीति को देखिए कैसे दोगलापन था कि वो चुप रहे, खामोश रहे उस त्रासदी पर। और जेएनयू जैसे सो कॉल्ड एलीट विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले नौजवान भटके हुए बच्चे, वो उसे आज़ादी का सूप देते हैं। वो आज़ादी आतंकवाद ही है। वो जिहादी मशीनरी, जैसा कि मैं पहले वीडियो में कहता रहा हूँ कि वो दारुल हरब भारत को समझते रहे हैं, और वही कश्मीर में हुआ है। और भोसड़ी के माधरचोद नेता नपुंसक बने रहे, उस नपुंसक बने रहे यार, नपुंसक बने रहे यार, नपुंसक बने रहे। साले कुछ नहीं किए। लाखों कश्मीरी पंडित पलायन होने के लिए मजबूर हुए। फिल्म का जो बीएफएक्स है ना, उदय सिंह मोहितो का जो सिनेमेटोग्राफी है, उसके लिए भी उदय सिंह जी को साधुवाद है। फिल्म में जो तकनीक का सदुपयोग हुआ है ना, वो साधुवाद है उसके लिए। गोली चलती है, लोथड़े निकलते हैं। जब आप वो फिल्म देखेंगे हॉस्पिटल का सीन जिसमें गोली चलती है, वो जिहादी गोली चलाता है और खून निकलता है, उसके साथ मांस का लोथड़ा भी निकलता है। अंत में कैसे लाइन में खड़ा करके लोगों को मार दिया जाता है। वो आरा मशीन से उस स्त्री को, उस माँ शारदा नाम के स्त्री को चीर देते हैं वो जिहादी। वो सब फिल्में एकदम वास्तविक लगता है, वास्तविक लगता है। मैं अभी भी अभिभूत हूँ, अभी भी नियंत्रण नहीं कर पा रहा अपने भावनाओं पर। आप ये फिल्म देखिए, लोगों को देखने के लिए प्रेरित करिए, अपने अतीत को, अपनी अस्मिता को पहचानिए, पुनर्जागृत होइए। ये इस राष्ट्र को आपकी आवश्यकता है। इन जिहादियों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए। इन दारुल हरब समझने वाले इन जिहादियों, मिशनरियों को बताइए कि राष्ट्र प्रेम की शक्ति क्या है। क्योंकि एक ही राष्ट्र है आपके पास, ये मातृभूमि, ये भारत भूमि छिन गया ना तो कहीं स्थान नहीं मिलेगा। मुसलमानों के पास 52-53 देश है, ईसाइयों के पास है, हिंदू के पास कहाँ है भारत छोड़कर कोई स्थान? बताइए, कोई है स्थान? गुरुदेव महर्षि अरविंद कहते थे, ये कोई ठौर ठिकाना नहीं है, ये कोई मात्र कुनबा भर नहीं है, ये कोई भूखंड नहीं, ये कोई परिक्षेत्र परिसीमा नहीं है, ये हमारी मातृभूमि है, ये भारत मातृभूमि है। और कश्मीर ऋषियों का, महर्षि कश्यप का वो अभिक्षेत्र, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य का वो अखंड क्षेत्र लहूलुहान हुआ, रक्तपात हुआ, और वो मुस्लिम आए, आक्रांत आए, उन्होंने कन्वर्ट किया, और जिहादी ने लाल चौक पर वो चांद वाला झंडा फहरा दिया। और ये सारे भोसड़ी के माधरचोद नेता दिल्ली में बैठकर खामोश बने रहे। अब एक राष्ट्रवादी सरकार है और फिर भी हमले हो रहे हैं। आपको चेत जाना चाहिए, उन हमलों से आपको बचना चाहिए। फिल्म देखिए आप। इसके क्लाइमेक्स, इसके एंडिंग सीन पर मैं डिटेल्स बात करूंगा। इनफैक्ट प्रयत्न करूंगा कि मैं लाइव आऊं, और आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस फिल्म को देखिए। बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करिए ताकि यूट्यूब उन्हें और ज़्यादा लोगों के पास रिकमेंड कर सके। शेयर करिए। पुनर्जागरण जैसे विषयों को मैं और सशक्त तरीके से उठा पाऊँ, इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ।
मातृभूमि के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और पुनर्जागरण, मातृभूमि का, हिंदुत्व की, धर्म की बातों को और सशक्त तरीके से अभिव्यक्त कर सकूं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, राष्ट्र का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।